15 जनवरी 2026 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। मैं जाऊँगा, मैं नतमस्तक होकर जाऊँगा। मैं अकाल तख्त साहब का बहुत सत्कार करता हूँ। सोचिए, एक तरफ पंजाब का मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था श्री अकाल तख्त साहिब। जब अकाल तख्त ये कहता है कि आपको 15 जनवरी को हाजिर होना होगा, तो ये मामला सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहता। ये सवाल आस्था, मर्यादा और सिख इतिहास से जुड़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पल्लवी है और इस घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर मुख्यमंत्री भगवंत मान को क्यों तलब किया गया। क्या ये धार्मिक अधिकार का प्रयोग है या राजनीतिक दबाव, और 15 जनवरी को पंजाब की राजनीति किस दिशा में जा सकती है। जनवरी 2026 की शुरुआत में पंजाब की राजनीति सामान्य रूप से चल रही थी। तभी एक खबर ने पूरे राज्य को चौंका दिया। श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को 15 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया। सवाल उठने लगे कि आखिर एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को खुलेआम अकाल तख्त क्यों बुलाया गया। इसके पीछे 4 ऐसे कारण बताए गए जो न केवल राजनीतिक बल्कि धार्मिक रूप से भी बेहद संवेदनशील माने जा रहे हैं। पहला और सबसे गंभीर आरोप गुरु की गोलक और दसवंध से जुड़ा है। सिख धर्म में गुरु की गोलक केवल दान का माध्यम नहीं होती, बल्कि गुरु और संगत के बीच का पवित्र संबंध मानी जाती है। वहीं दसवंध यानी अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गुरु को अर्पित करना सिख पहचान की नींव है। आरोप है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने SGPC की गोलक और दसवंध को लेकर ऐसे बयान दिए जिन्हें सिख संगठनों ने मर्यादा के खिलाफ माना। यहीं से ये मामला सिर्फ राजनीतिक बहस न रहकर आस्था से जुड़ा मुद्दा बन गया। इसके बाद एक वीडियो सामने आया जिसने आग में घी डालने का काम किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। हालांकि इस वीडियो की सच्चाई की जांच अभी जारी है, लेकिन सवाल यही है कि अगर वीडियो सही साबित हुआ तो क्या होगा, और अगर झूठा निकला तो भी क्या नुकसान पहले ही हो चुका है। दोनों ही स्थितियों में पंजाब का माहौल पहले से ही तनावपूर्ण हो गया। तीसरा बड़ा मुद्दा बेअदबी से जुड़े पुराने मामलों का है। बरगाड़ी बेअदबी और मौड़ बम ब्लास्ट जैसे मामले केवल कानूनी केस नहीं हैं, बल्कि सिख समाज के गहरे जख्म हैं। जत्थेदार का आरोप है कि पंजाब सरकार इन मामलों में न तो दोषियों को सजा दिला पाई और न ही सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पैरवी कर सकी। यहीं से ये सवाल खड़ा हुआ कि क्या सत्ता में आने के बाद सरकार अपने वादों से पीछे हट गई। इसके अलावा 328 लापता पावन स्वरूपों का मामला भी विवाद की बड़ी वजह बना। ओहो जिहड़ी SIT बनाई है ना, ओहो चोरी होए जा गायब होए जा किते भी चले गए, जिहड़े स्वरूप लभण वास्ते बनाई है, पैसे लभण वास्ते तो नहीं बनाई ना। पंजाब सरकार द्वारा SGPC के खिलाफ FIR दर्ज कराए जाने पर SGPC ने इसे धार्मिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप बताया, जबकि सरकार का कहना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। यहीं धर्म और शासन के अधिकार आपस में टकराते दिखाई देते हैं। इन सभी मुद्दों पर जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज का रुख बेहद सख्त रहा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अहंकार दिखाया है और सिख संस्थाओं को नीचा दिखाने की कोशिश की है। एक अत्यंत संवेदनशील टिप्पणी में ये भी कहा गया कि भगवंत मान पतित सिख की श्रेणी में आते हैं। इसी कारण उन्हें अकाल तख्त की फसील पर नहीं बल्कि सचिवालय में बुलाया गया। ये बयान अपने आप में एक गहरा संकेत देता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वे अकाल तख्त के सामने मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक विनम्र सिख के रूप में नंगे पांव पेश होंगे। उन्होंने पूरी कार्यवाही का लाइव टेलीकास्ट करने की भी मांग रखी ताकि संगत सब कुछ स्वयं देख सके। कुछ लोग इसे पारदर्शिता और ईमानदारी मान रहे हैं, तो कुछ इसे एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति कह रहे हैं। इतिहास बताता है कि ये पहली बार नहीं है जब सत्ता के बड़े चेहरे अकाल तख्त के सामने पेश हुए हों। महाराजा रणजीत सिंह से लेकर राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह तक
इतिहास गवाह है कि अकाल तख्त के सामने कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। धार्मिक दृष्टि से अकाल तख्त का अधिकार सर्वोच्च माना जाता है, लेकिन प्रशासनिक और संवैधानिक दृष्टि से एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को धार्मिक कटघरे में खड़ा करना एक नई बहस को जन्म देता है। अब सबकी निगाहें 15 जनवरी 2026 पर टिकी हैं। यदि मुख्यमंत्री का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं हुआ तो धार्मिक सेवा, तनख्वाह या कोई कड़ा आदेश भी दिया जा सकता है। वहीं यदि भगवंत मान का पक्ष मजबूत रहा तो ये मामला भविष्य के लिए एक नई परंपरा की शुरुआत भी बन सकता है। अंततः ये विवाद केवल भगवंत मान तक सीमित नहीं है। ये सवाल है कि धर्म की सीमा कहाँ तक है, राजनीति की आज़ादी कितनी है और आस्था के सामने सत्ता कितनी बड़ी या छोटी हो जाती है। आपका क्या मानना है? क्या अकाल तख्त का ये कदम सही है या राजनीति में दखल? अपनी राय जरूर साझा करें, क्योंकि ये बहस हर पंजाबी और हर भारतीय को समझनी चाहिए।